विपक्ष विचलित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का आज पूर्ण बजट पेश हुआ है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट पेश किया है। इस बजट पेश में बहुत सारी चीजें लेके हमारे मध्य प्रदेश के हमारे डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज पूर्ण बजट आया है और मध्य प्रदेश के लिहाज से आप कैसे देखते हैं इस बजट को? पूरे देश के लिए यह बजट प्रस्तुत किया है और विकसित भारत का यह बजट है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 4 बातों पर फोकस हुआ है। गरीब, महिलाएं, युवा और किसान, इन 4 बातों पर विशेष तौर से फोकस किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की है कि 7 लाख तक की इनकम वालों का पहले था, 7 से बढ़ा करके 12 लाख तक की इनकम वालों को अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा, उससे फ्री किया है। यह बहुत बड़ा निर्णय मध्यम वर्ग के लिए भी लिया है, यह स्वागत योग्य है। हम निर्मला सीतारमण जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में भी 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख की जो सीमा की है, उससे हमारे मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कर्जे का जो 1.5 लाख करोड़ का जो बिना ब्याज के 50 वर्ष तक का जो पहले भी था ये प्रावधान, फिर उन्होंने राज्यों के लिए किया है कि ब्याज 50 वर्ष तक के लिए ब्याज नहीं लगेगा, बिना ब्याज के आपको ऋण मिलेगा जो पूंजीगत कार्यों के लिए खर्च किया जाएगा। तो यह वास्तव में इससे राज्यों को बहुत लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश का भी बजट आने वाला है सर, इन बजट से क्या क्या चीजें आप इस मध्य प्रदेश के बजट में आप देखते हैं क्या और अच्छी बेहतर चीजें? केंद्र सरकार के बजट की पूरी झलक मध्य प्रदेश के बजट में भी आएगी और जनता के लिए बजट होगा, सभी वर्गों के लिए बजट होगा, सर्वस्पर्शी बजट मध्य प्रदेश का आएगा। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है सिर्फ बजट को लेकर, बोल रहे हैं कि बजट में कुछ है ही नहीं, पुरानी चीजों को नया कर दिया गया है और ना युवाओं के लिए कुछ लेके आए हैं, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। तो उनको आप क्या कहेंगे? अब ये 7 से बढ़ा करके 12 किया, 3 से बढ़ा करके किसान क्रेडिट कार्ड में 5 किया और ये जो अपना ये जो 3 सालों में सभी जिलों में कैंसर के सेंटर खुलेंगे और एमएसएमई के लिए उन्होंने ऋण सीमा जो 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ कर दी और स्टार्टअप के लिए उन्होंने कर्ज 10 करोड़ से 20 करोड़ का कर दिया। पढ़ तो ले। सर, आखिरी सवाल ऑर्गेनिक कॉटन को लेकर, जहां पर जीएसटी की रेट पड़ी थी लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई, क्या कार्रवाई होगी अब उन पर? बिल्कुल होगी। हाँ। जो गुनाहगार होंगे उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, जांच निष्पक्षता से होगी और जहां भी इस प्रकार का होगा विभाग अपनी कार्रवाई करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि इस बजट को बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए। कांग्रेस आलोचना कर रही है लेकिन इस बजट में बहुत कुछ है, महिलाओं और युवाओं और किसान के लिए लगातार केंद्र सरकार उनके लिए काम भी कर रही है।